नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विलास और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम लोग शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक टेक्निकल एनालिसिस की श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि RSI होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में यूज कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक्स करके कमेंट लिखना मत भूलना। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स is a momentum indicator used in technical analysis that measures magnitude of a recent price changes to evaluate overbought or oversold condition of an stock। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें अंडरलाइन स्टॉक का मोमेंट के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों RSI की मदद से हम लोग स्टॉक ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है ये जानकारी भी हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करना है ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विथ माय वीडियो एट द एंड। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक जानकारी लेते हैं कि RSI कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, कैलकुलेशन तो हमें हर रोज़ नहीं करने हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि RSI कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो उसके लिए RSI कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है दोस्तों। वो फार्मूला है RS इक्वल्स टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS। RS इज नथिंग बट अ रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए एवरेज U डिवाइडेड बाय एवरेज D। सो एवरेज U इज नथिंग बट अ एवरेज ऑफ ऑल अप मूव्स इन द लास्ट n प्राइस बार्स। जो n है वो हम लोग देखेंगे कि क्या है। n इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ RSI। ये पीरियड ऑफ RSI क्या होता है वो हम लोग लेटर स्टेज में देखेंगे, जब हम लोग एक्चुअल चार्ट पे इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो जब हम लोग देखने वाले हैं उस टाइम पे मैं इस n के बारे में आपको बताऊंगा। सो एवरेज D इज़ नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल डाउन मूव्स इन द n बार। ठीक है, सो ये एक फार्मूला है इसका। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें कोई हर रोज़ कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चार्टिंग वेबसाइट्स हैं जिसमें हम लोग ये RSI हमको डायरेक्टली मिल जाता है। दोस्तों हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि RSI को कैसे चार्ट पे अप्लाई किया जाता है और उसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, सो मैं इन्वेस्टिंग वेबसाइट का यूज़ करता हूँ। बेसिकली ये अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर्स फ्री में मिल जाते हैं और इसका जो UI है वो भी बहुत ही आसान है। सबको इजीली काम कर सकते हो आप इस वेबसाइट में। और मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भारती एयरटेल को लिया है। ये है भारती एयरटेल का 1 डे कैंडल का चार्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि RSI को लोड कैसे किया जाता है। RSI इस चार्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडिकेटर्स करके। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे RSI। जैसे ही आपने RSI टाइप किया, यहाँ पे देखिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
आया है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सब चार्ट ओपन हो जाएगा RSI का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इसके डिटेल्स में। इनपुट में जो पहला है टैब इनपुट का, इनपुट के टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पे 14th लिखा हुआ है। सो ये जो 14 है ये है n, जो कि हमने फॉर्मूला में देखा था, ये वाला। ये n इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ RSI। ठीक है, सो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं 14 की जगह, जैसे आप चाहते हो वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका 14 है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जितने भी एनालिस्ट है वो मैक्सिमम एनालिस्ट 14 पीरियड का RSI यूज़ करते हैं। ये 14 मतलब अगर आपने मान लो ये कैंडल लिया, इस कैंडल के पहले 14th कैंडल तक का एवरेज है आज का RSI। आज की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डिराइव्ड होगी पिछले वाले 14th कैंडल से। वो जो 14 है वो है ये वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम भी सेम 14 यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बेसिकली दोस्तों जो RSI होता है वो 0 to 100 के रेंज में मूव करता है, और ज़्यादातर एनालिस्ट ये मानते हैं कि 70 के ऊपर जब भी RSI क्रॉस होता है उस टाइम पे स्टॉक ओवरबॉट कंडीशन में चला जाता है, और जब भी स्टॉक 30 के नीचे आता है तो ये ओवरसोल्ड वाला कंडीशन होता है। सो हम भी इसी चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे 70 और 30 इसको आप चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, सो ये रहा हमारा RSI का चार्ट। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे हमने सेट किया था 30 का लोअर लिमिट और ये रहा 70 का अपर लिमिट। जितना भी ये ऊपर चला जाएगा, ये जब स्टॉक इसके ऊपर जाता है ये ओवरबॉट कहलाता है, और जब भी इसके नीचे जाता है, जब भी ये देखिए ये 30 के जब भी नीचे जाता है इसको ओवरसोल्ड कहा जाता है। सो सेम चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे और आगे देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको पता चला ना कि हम लोगों ने यहाँ पे RSI कैसे लोड किया। मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे गए इंडिकेटर्स में, यहाँ पे हमने RSI टाइप किया और बस क्लिक करना है। अगर मान लीजिए ये 14 अगर चेंज करना हो आपको तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इनपुट्स में इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक अभी 10 किया, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे 14 को ही फॉलो करेंगे। तो अभी तक तो आपको समझ में आया होगा कि RSI होता क्या है, उसको लोड कैसे करते हैं, ये आप सबको क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अभी थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, देखिए जब भी स्टॉक ये 30 के नीचे आता है तब एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, और जब भी स्टॉक ये 70 के ऊपर चला जाता है तो ये है सेलिंग वाला प्रेशर। ज़रूरी नहीं है कि अगर स्टॉक इसके ऊपर थोड़ा भी चला जाए तो प्राइस ऊपर थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ से वो डायरेक्टली नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बस एक इंडिकेशन है कि अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग करके चल रहे हो तो आपको कॉशियस होना है, प्राइस मूवमेंट को देखना है, और फिर आपका डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है या फिर आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब भी कोई स्टॉक ये नीचे चला जाता है इसके 30 के, तो ये होता है ओवरसोल्ड। अगर मान लीजिए आप इसमें ऑलरेडी लॉन्ग है, ठीक है, और ये स्टॉक 30 के नीचे जाता है तो आप यहाँ पे एवरेज आउट भी कर सकते हो, बट ये टोटली डिपेंड होगा आपके ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर, आपका एनालिसिस के ऊपर। देखिए दोस्तों, आप अलोन RSI को देख के कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। आपको इस स्टॉक का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, मार्केट कंडीशन क्या है वो पता होनी चाहिए,
उसका वॉल्यूम कैसे चल रहा है वो पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे। सो किसी भी स्टॉक में जब भी आप एनालिसिस करते हो तो अलोन एक इंडिकेटर यूज़ करके डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ये एक डिस्क्लेमर रहेगा आपके लिए, ये एक चेतावनी है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, हम लोग दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। चलिए लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। तो हर टाइम पे हम लोग एग्जांपल लेते ही है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है और इसमें मूवमेंट भी बहुत अच्छा खासा रहता है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पे देखिए, ये आया स्टॉक 30 के नीचे इस डे पे, मतलब 26 पे ये नीचे आया, बट यहाँ इसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा मूवमेंट उसको ऊपर दिखाया। जिस तरीके, मतलब यहाँ पे आपको अभी ऐसे नहीं सोचना है कि ये बाबा हो गया, अभी ये स्टॉक ओवरसोल्ड है, यहाँ से उसको ऊपर भागना ही भागना है, तो आप डायरेक्टली जंप करेंगे और उसको बाई नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने इसको बाई किया होता तो देखिए इसके बाद भी ये अच्छा खासा नीचे आया है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 की लेवल से ये आया है 1800 की लेवल तक। तो आपको किसी भी स्टॉक में ऐसी आग बंद करके या फिर एक ही इंडिकेटर को देख के डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, बट हाँ, अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे आया तो आप एक छोटा क्वांटिटी इसको बाय कर सकते हैं। जिस तरीके का आपका अगर पहले से बाइंग होगा तो ये एवरेज आउट होके आपका प्राइस नीचे नीचे चला जाएगा। मान लिया एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाई किया, फिर थोड़ा वेट किया, फिर स्टॉक अगर फिर से नीचे आया तो फिर भी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा और छोटा बाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने 10 क्वांटिटी बाई किया, यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई किया, तो आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो अच्छा खासा नीचे आएगा। और जब भी ये स्टॉक यहाँ से मूव करना चालू होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, ये ओवरसोल्ड में आया, ओवरसोल्ड के बाद इसने यहाँ से जंप किया थोड़ा सा। आरएसआई भी देखिए यहाँ से जंप हुआ। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं इसको बाय किया होता तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। बट अभी की कंडीशन में तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, तो अब हम लोग कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं वो मतलब रिकमेंडेशन के लिए भी नहीं बना रहा हूँ। ये बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आरएसआई का यूज़ कैसे होता है, आरएसआई होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अगर मान ये रहा आपका पहला आरएसआई जो कि ओवरसोल्ड में गया है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको बाय किया है, ठीक है, ये ओवरसोल्ड है और आपने सोचा कि यार चलो अभी ये बहुत नीचे चला आया, अब यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकता है, तो आपने इसको बाय किया 1300 की लेवल पे, 1350 का लेवल है। आपने यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी बाय किया, आरएसआई यहाँ से ऊपर चला गया, प्राइस भी ऊपर चली गई है, और फिर यहाँ से वो सडनली नीचे आना शुरू हुआ। फिर से यहाँ पे ये ओवरबॉट की जोन में आया, आपने फिर से यहाँ पे छोटा सा एवरेज आउट किया, और फिर स्टॉक ने छोटा सा अपमूव दे के एक दिन ही अपमूव दिया, और उसके बाद वो फिर से ओवरसोल्ड में चला गया। आप फिर से यहाँ से आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो। हाँ, आप एवरेज आउट करोगे उसी स्टॉक में जिस स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छे होंगे। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा नहीं है तो उस स्टॉक में आपको एवरेज आउट नहीं करना है। ठीक है, ये मतलब किस स्टॉक में एवरेज आउट करना है, किस में नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं आरएसआई के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में आपको पता चला कि आरएसआई कैसे लोड करना है, कैसे उसका यूज़ होता है, उसकी रेंज क्या है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट किसे कहा जाता है, और ये काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको आरएसआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँ, और आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप इसको एक 100 स्टॉक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, या फिर 100 स्टॉक, या फिर आप एक ही स्टॉक को चूज़ कीजिए और उसी के ऊपर कुछ हफ्तों तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही एक्चुअल ट्रेड में जाइए। ठीक है दोस्तों, इस बात को भूलना नहीं है। जब तक आप पेपर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तब तक आप एक्चुअल ट्रेड नहीं करोगे। क्योंकि हम जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में डालने वाले हैं वो हमारा खुद का हार्ड अर्न मनी है,
हमने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको हम लोग ऐसे ही इजीली गंवाना नहीं चाहते हैं। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको रियल मार्केट में नहीं उतरना है। ठीक है, होप कि आप सबको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।